हाय एवरीबॉडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड फर्दर ये रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, जैसा आप सभी जानते हो कि हमारे जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज है उन पे अब तक इतने एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं कि हमें इन पे नया लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले। तो थ्रू आउट द सीरीज़ हम जितने भी हमारे लाइक आईपीसी वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बीएनएस में ट्रांसफॉर्म करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो, ये हमारा इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। भारतीय न्याय संहिता 2023 के रिगार्डिंग उन सभी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस को जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एज यू नो कि ये सभी जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो क्रॉस चेक कर सकता है बाय यूजिंग बेयर एक्ट। तो देखो यार, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे हैं तो इससे हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज यहाँ से हमें करना है, सॉरी यहाँ से। तो देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है, मतलब इस सेशन का पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सरकमस्टांस एक्स कैन नॉट कॉज डेथ ऑफ वाई इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अंडर सेक्शन 38। अब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है जिसमें इंसान डेथ कॉज कर सकता है वो सेक्शन 38 में दे रखा है भारतीय न्याय संहिता के। इवन इफ वाई हैज़ क्रिएटेड एन एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट डेंजर टू हिज लाइफ। तो देखो, इसमें बेसिकली हमसे पूछा गया है कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 38 के तहत इनमें से कौन से कॉज है जिनमें आप किसी का डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 38 भारतीय न्याय संहिता का क्या है, सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कहता है कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो जाता है कि आप किसी का डेथ काज कर जाए, ठीक है। तो अगर देखो, आपकी किसी कोई बॉडी को हार्म पहुंचाता है, ठीक है, जिसमें आपको स्टैंड फेयर ऑफ कॉजिंग डेथ हो, कॉजिंग रेप हो, या फिर अननेचुरल लस्ट हो, या फिर कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट हो, तो इन मामलों में आप किसी भी मतलब अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करके किसी भी पर्सन का डेथ काज कर सकते हो, ठीक है। बट जो कॉजिंग ऑफ रॉबरी है वो फॉल करता है सेक्शन 41 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि हमारा है when right of private defense of property extends to causing death, ठीक है। तो देखो, हमने सेक्शन 38 में क्या देखा कि when right of private defense of body extends to causing death, तो कौन कौन से केसेस में आप किसी का डेथ काज कर सकते हो। ऐसा कोई असॉल्ट है ना जिसमें आपको ये अप्रहेंसन हो कि सामने वाला आपकी जान ले सकता है, तो ऐसे केस में आप जो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करके उस ऑफेंडर का जान ले सकते हो, ठीक है, जान से मार सकते हो, या फिर कोई आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, या फिर कमिटिंग रेप कॉज करे, ठीक है। तो ये सेक्शन 38 में ये सभी जो ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 38 में फॉल करते हैं, ठीक है। तो देखो, और भी ग्राउंड देख लो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रेप, कमिटिंग रेप हो, अगर कोई ऑफेंडर रेप कमिट करने आ रहा है तो भी आप उसको जान से मार सकते हो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करके। कोई अपना अननेचुरल लस्ट को पूरा करने आ रहा है तो भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस के तहत ये राइट है कि आप सामने वाले का डेथ कॉज कर सकते हो ना। यहाँ पे लिख रखा है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। फर्दर कोई आपका इंटेंशनली आपको कोई किडनैप या एब्डक्शन करने आ रहा है तब, ठीक है। और देखो अगला क्या है, इंटेंशन, या फिर कोई आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाह रहे हो किसी प्लेस पे तब, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 सिनेरियोज है जिसमें हम सामने वाले को जान से मार सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग आवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस यक्स जो है वो डेथ नहीं काज कर सकता, ठीक है, डेथ नहीं काज कर सकता इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये जो रॉबरी है ये फॉल करता है सेक्शन 41 में। तो सेक्शन 41 हमने क्या देखा
कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। तो ये देखो आप रॉबरी में भी डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है, बट ये फॉल करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, रॉबरी। तो देखो एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से केसेस में किसी का जान लेते हैं, ऑफेंडर को जान से मार सकते हैं। वो है हमारा ऑफेंडर को जान से मार सकते हैं बाय यूजिंग आवर प्राइवेट डिफेंस, तो वो है रॉबरी। अगर वो ऑफेंडर हाउस ब्रेकिंग कर रहा हो आफ्टर सनसेट या फिर बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज, ठीक है, या फिर मिसचिफ बाय फायर, बिल्डिंग में ये सब आग वाग लगाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, या फिर थेफ्ट, मिसचिफ, हाउस ट्रेसपास, ऐसे सर्कमस्टांसेस में। तो देखो ABCD ऐसे 4 केसेस है जिसमें आपको ये राइट दिया गया है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले का जान ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा C होगा, क्योंकि ये फॉल करता है सेक्शन 41 में। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, ए जो है वो इंटर करता है एक हाउस में ताकि वो थेफ्ट कमिट कर ले। उस हाउस में एक ओल्ड लेडी रह रही होती है ना, वो उस चोर को देखती है और चिल्लाने लगती है हेल्प करो हेल्प करो। तो वहाँ पे नेबर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो जो हाउस, तो उसको नेबर कलेक्ट हो जाते हैं हाउस में और चोर को पकड़ते हैं। जो चोर भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो फिर जो नेबर्स है मिलकर चोर को मारते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नेबर्स है वो लायबल किस किस चीज़ के लिए होंगे, जो नेबर वहाँ पे कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल होंगे ना, ठीक है। कॉमन इंटेंशन यहाँ पे स्पर ऑफ टाइम में डेवलप हो गया, ठीक है। सभी सबका जो कॉमन इंटेंशन है यहाँ पे, जो सभी नेबर्स है उनका स्पर ऑफ मोमेंट में डेवलप हो गया, ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। ये कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, तो ये कॉमन इंटेंशन में आएगा। अब देखो कुछ इनके लिए हम सेक्शन देख लेते हैं फॉर नॉलेज पर्पज़। तो देखो सिमिलर इंटेंशन जो है वो सेक्शन 3 क्लॉज 6 में डिफाइन है BNS के। अनलॉफुल असेंबली जो है वो सेक्शन 189 में डिफाइन है BNS के। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो सेक्शन 68 में डिफाइन है अब भारतीय न्याय संहिता। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो अबेटमेंट जो होता है वो एक कंप्लीट ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि जो अबेटमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है एक कंप्लीट ऑफेंस, कंप्लीट ऑफेंस है खुद में, क्योंकि जो लॉ है वो पनिश करता है क्रिमिनल इंटेंट के लिए ना, ठीक है, और एक्ट ऑफ फैसिलेशन के लिए रेदर देन जस्ट फाइनल रिजल्ट, है ना। एबेटमेंट में क्या होता है, एबेटमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 45 में डिफाइन है भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। तो एबेटमेंट में भले ही आप फाइनल रिजल्ट ना दे पाए हो, बट अगर आप किसी को एबेट करते हो तो वो कंप्लीट ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक विलेज के वैद्य थे, है ना, जिनको बुलाया गया था कि वो किसी के घाव किसी को घाव हो गया था उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। एक विलेज के वैद्य थे, वो यूज करते थे अपना सेविंग ब्लेड वगैरह, ठीक है, जो भी, ताकि घाव को वो सही कर सके। सॉरी, यहाँ पे देखो एक विलेज वैद्य थे जिनको जो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे थे किसी का सेविंग करते हुए सेविंग ब्लेड से अपना किसी के घाव को, ठीक है। तो विक्टिम जो है वो सफ़र कर रहा था पाइल से, ठीक है, और उसका ऑपरेशन किया जाना तय था और इसलिए वैद्य जी ने किया, ठीक है। तो फिर भी इस सिनेरियो में भी जो वैद्य जी थे उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई और जो विक्टिम था उसको काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने लगी और फर्दर जो विक्टिम है वो मर गया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डिफेंस काउंसिल है उनको वैद्य जी को डिफेंस लेना है, तो वो कौन से सेक्शन का यूज करेंगे, तो सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है, ऐसा एक्ट जिसका इंटेंशन ये नहीं था कि आप सामने वाले का डेथ कॉज करो, ठीक है, उसके कंसेंट के थ्रू, वो गुड फेथ में किया जाता है। इस सेक्शन का डिफेंस काउंसिल डिफेंस लेगा। दूसरा सेक्शन 19 क्या कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 19 और सेक्शन 26 का ऐसे सिनेरियो में जो विलेज के वैद्य हैं या फिर जो भी डॉक्टर है वो डिफेंस लेगा। अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कि एक मर्डर ट्रायल था, ठीक है, जिसमें प्रूव हो गया, जिसमें 6 लोगों को कमिट किया गया था कि वो मर्डरर है, ठीक है। तो आउट ऑफ 6 में 2 लोगों का जो आइडेंटिटी है वो कोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, वेरीफाई नहीं कर पाया।
तो इसलिए वो जो दो लोग हैं उनको कोर्ट ने एक्विटल दे दिया है ना, वो छूट गए, ठीक है। बट जो रेस्ट ऑफ फोर है ना, वो क्या एक्विटल अपना क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप उनकी लाइबिलिटी को डिटरमाइन कीजिए, ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो देखो वो जो दो लोग जिनकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, वो दोनों तो यार रिहा हो जाएंगे, ठीक है। बट रिहा क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, जब तक मतलब भले ही 100 बेगुनाह छूट जाए बट भले ही 100 गुनहगार छूट जाए बट बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, इस फिलॉसफी पे वर्क करती है ना। तो इसलिए वो दोनों तो उन दोनों का तो एक्विटल हो गया, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो पाई। तो इसमें जो अदर 4 लोग हैं, है ना, वो क्लेम नहीं ले सकते एक्विटल के लिए, ठीक है। और उनकी जो लाइबिलिटी है वो होगी और उन्हें पनिशमेंट मिलेगा मर्डर का एज पर सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और फर्दर कॉमन इंटेंशन, मतलब यहाँ पे सेक्शन 103 विल रीड विथ कॉमन इंटेंशन, है ना। कॉमन इंटेंशन कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 3 क्लास 5 में। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो मैगजीम है एक्टस नॉन फैसिट्रेम निसी मेंस सिट रिया, ये जो मैगजीम है ना, ये रीजन बनती है, मतलब ये एक प्रिंसिपल है ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी का। तो ये जो मैगजीम है इसका मतलब क्या है, इस मैगजीम का मतलब है प्रोहिबिटेड एक्ट फॉलोड बाय गिल्टी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई ऑफेंस, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो एसर्शन और रीजन बेस्ड है, तो स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है लॉ कैन नॉट टेक अकाउंट ऑफ एवरी थिंग दैट फॉलोज अ रॉन्गफुल एक्ट। तो ये बात सही है ना, जो आपका लॉ है, ठीक है, वो अकाउंट बस उन्हीं एक्ट को रॉन्गफुल मानेगा जो भारतीय न्याय संहिता में मेंशन कर रखे हो, ठीक है, और जिसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड हो, प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। तो ये बात सही है। कॉजेज ऑफ कॉजेज आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आर द आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ लाइबिलिटी। ये भी बात सही है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉजेज ऑफ कॉजेज आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है, इनफाइनाइट कैजुअल चेन का, ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली डिस्कस होता है टॉर्ट या फिर लाइबिलिटी लॉ में, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। तो इसलिए कॉज ऑफ कॉजेस और कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आउटसाइड होते हैं ऑफ स्कोप ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है, देखो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है एराइज होता है कब, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एराइजेज ओनली व्हेन द थिंग कॉजिंग हार्म स्कैप, ठीक है, तब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एराइज होता है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। अब जब देखोगे तो उससे आप डिराइव कर सकते हो सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आप देखोगे तो सेक्शन 22 क्या है, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन 22 ऑफ दिस कोड रिक्वायर्स। तो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी जो है वो कब ले सकते हो, ये ऑप्शन गलत है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का हो, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड हो, तब आप डिफेंस ऑफ इंसैनिटी ले सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन 22 का प्रोविज़न है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन करेगा, तो मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट भी करेगा, तो वो लायबल नहीं होगा उस क्रिमिनल एक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो रीजन के लिए कुछ, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड जो है, नो टू क्लेम एग्जाम्पशन ऑफ अनसाउंडनेस मस्ट बी स्पेसिफिक प्रोफाउंड डिग्री ऑफ कॉग्निटिव, और क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये वाला होगा। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और बॉडी के लिए सेक्शन 38 में डिफाइन है, प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 41 में डिफाइन है, हमने ऊपर देखा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ए जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है बी को, और बी ए जो है इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि जाओ तुम सी को इंस्टिगेट करो कि सी जो है वो डी को मार दे, ठीक है। तो इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन
बी जो है एक लेटर लिखता है सी को कि वो डी को मार दे। सी जो है वो लेटर रीड नहीं करता। सी भले ही वो लेटर रीड ना किया हो, भले ही वहाँ पे एक्ट का कमीशन ना हुआ हो, ठीक है, फिर भी जो ए एंड बी है वो लायबल होंगे फॉर एबेटमेंट ऑफ मर्डर, ठीक है, एबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। क्योंकि जो एबेटमेंट है वो एक सीरीज ऑफ चेन है, जो भी एबेट करता रहेगा, है ना, वो सभी एबेटमेंट के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो ये जो एबेटर है वो किसमें डिफाइन है, हमारे सेक्शन 46 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो हमने ये देखा ना, एबेटमेंट लाइक कोई एबेटमेंट करता है तो वो क्यों लाइक सज़ा का हकदार होगा, क्योंकि जो एबेटमेंट है वो उसे कंसिडर किया जाता है एक कंप्लीट ऑफेंस। भले ही आपका जो एक्ट का कमीशन हो फाइनल रिजल्ट ना दे, फिर भी आप एबेटमेंट के लिए क्रिमिनली लायबल होगे, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्राइम का। तो क्राइम जो है वो एक इलीगल एक्ट है, सही बात है, ठीक है, क्राइम जो है वो एक इलीगल एक्ट है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ए एंड बी जो है वो सी का मर्डर करने गए थे, ठीक है, ए और बी जो है वो सी का मर्डर करने गए थे। ए वॉज विथ स्पीयर एंड बी वॉज विथ स्टिक। ए जो है वो भाले के साथ था और बी जो है वो डंडे के साथ था, ठीक है। बी ने सी को पकड़ा और सी को डंडे से पीटने लगा, मतलब बी जो डंडे के साथ था वो सी को पकड़ा और सी को डंडे से पीटने लगा। ए जो है वहीं पे खड़ा था और ए कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, वो बस देख रहा था कि बी पीट रहा है, ठीक है। फिर इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सी है वो फेल डाउन हो गया और अनकॉन्शियस हो गया। बट इस सिनेरियो में ए जो है वो सी को ऐसा देखते हुए हॉस्पिटल लेके जाता है, ठीक है, और हॉस्पिटल में ये पाता है कि जो सी है मर गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन लायबल होगा। लायबल दोनों होंगे क्योंकि ए एंड बी का यहाँ पे कॉमन इंटेंशन था ना, एज पर सेक्शन 3 + 5, ठीक है। सो ए एंड बी यहाँ पे बोथ लायबल हैं, ठीक है, फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर, पनिशमेंट ऑफ मर्डर के लिए जो सेक्शन 103 में डिफाइंड है और सेक्शन 3 + 5 जो कि कॉमन इंटेंशन है। सो आज इतना ही, आगे हम करते रहेंगे। थैंक यू।